बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने फिर से चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। अब हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। पार्टी ने प्रदेश में वोट चोरी पर रिसर्च शुरू कर दी है। रिसर्च के बाद एमपी कांग्रेस के नेता वोट चोरी का डेटा राहुल गांधी को सौंपेंगे। इसके बाद राहुल गांधी मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा कर सकते हैं। इस रिसर्च के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय कनेक्ट सेंटर बनाया गया है और यहीं से प्रदेश में एसआईआर के काम की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का दावा कि कांग्रेस के पास प्रमाण नहीं, सबूत नहीं, शुद्धिकरण हो रहा है तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? आखिर कांग्रेस को किस बात का डर है? राहुल का हाइड्रोजन बम, आरोपों में कितना दम? कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। 8 कंस्टिट्यूएंसीज में हारे। ये लिस्ट है इनकी। मगर अगर आप वोट डिफरेंस जोड़ दें तो अगर हमें 22,000 वोट इन कंस्टिट्यूएंसीज में मिल जाता तो हम जीत जाते। अगर ये शुद्धिकरण हो रहा है तो आपको तकलीफ किस बात की है? राहुल गांधी जी पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सदैव करते हैं और वही उनके नेता मध्य प्रदेश में वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। कांग्रेस की तैयारी, अब एमपी की बारी। कनेक्ट सेंटर हर जिले में, हर ब्लॉक में बीएलए से बात कर रहा है और संबंधित साथी से बात कर रहा है। जोर की दाढ़ी में तिनका है। कहीं ना कहीं आप इस धंधे करके आप चुनाव को प्रभावित करते रहे हैं, इसलिए आपको लगता है ये परत दर परत हट जाएगी, सत्यता सामने आ जाएगी तो आपका मुखौटा सामने आ जाएगा कि आप क्या है। वोट की लड़ाई, सियासत गरमाई। कर्नाटक में एटम बम के बाद आखिर राहुल गांधी ने हरियाणा में हाइड्रोजन बम फोड़ ही दिया। 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी का दावा राहुल गांधी ने किया है। हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश की बारी है। कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव में हुई वोटिंग पर रिसर्च की जा रही है, यानी कांग्रेस एमपी में भी वोट चोरी को लेकर बड़ा खुलासा कर सकती है। आखिर वोट चोरी के दावों में कितना दम है? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा। तो वोट चोरी पहले कर्नाटक में दावा किया, अब हरियाणा में, इसके बाद एमपी की तैयारी है। कर्नाटक में राहुल गांधी ने दावा किया तो चुनाव आयोग ने सबूत मांगा, लेकिन कांग्रेस ने सबूत नहीं दिया। हरियाणा में भी दावा किया लेकिन सबूत नहीं। और आखिर वोट चोरी के पीछे का दावा राहुल गांधी का कितना मजबूत है? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सवालों पर नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1, वोट चोरी के दावों में कितना दम? सवाल नंबर 2, दावा हर बार, सबूत कब देंगे राहुल? सवाल नंबर 3, क्या मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस करने वाली है बड़ा खुलासा? आइए करते हैं शुरुआत। अमित तंवर जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के कनेक्ट हो गए हैं। नीरज तिवारी जी एसआईआर के जानकार कनेक्ट हो गए हैं। शिवम शुक्ला जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं। आरके शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिना तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले शिवम शुक्ला जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का दावा यही कि पहले कर्नाटक, फिर हरियाणा और अब मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हुई है और इसका डेटा कलेक्ट करने की तैयारी इस वक्त शुरू हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से। शिवम जी। शिवम शुक्ला जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कुछ तकनीकी दिक्कत है मुझे लग रहा है। मैं लौटूंगी अपने मेहमानों के पास। तो पहले नीरज तिवारी जी का रुख कर लेते हैं, एसआईआर के जानकार हैं। नीरज तिवारी जी, आपको क्या लग रहा है? लगातार दावा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हालांकि कोई ऐसे मजबूत सबूत पेश नहीं कर पा रही है पार्टी। क्या आपको लगता है इस पूरे मसले को लेकर? जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक ऐसा वोट बैंक का मुहिम तैयार करने की कोशिश में लगी हुई है कि जब भी कोई अच्छा कार्य देश में होगा हम उसका विरोध करेंगे। मेरे विचार से एसआईआर अभियान केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र की रीढ़
विश्वसनीय मतदाता सूची की गुणवत्ता जांच का राष्ट्रीय ऑडिट है। अब जब भारतीय डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौर में है तो यह समय है कि चुनाव आयोग ब्लॉकचेन आधारित वोटर डेटा वेरिफिकेशन, एआई आधारित डुप्लीकेसी डिटेक्शन और बीएलओ की जियो टैग फील्ड रिपोर्टिंग जैसी तकनीक लागू करे। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि राजनीतिक अविश्वास भी घटेगा। एसआईआर अभियान आपको बताएं कि सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि इसे सिर्फ सूची आधारित नहीं बल्कि मतदाता सशक्तिकरण अभियान के रूप में लिया जाना चाहिए। जब हर नागरिक अपनी जानकारी खुद सत्यापित करेगा तभी एक व्यक्ति एक वोट एक बार की संवैधानिक भावना वास्तव में सार्थक होगी। इसलिए मेरा मानना है कि एसआईआर को रूटीन एक्सरसाइज नहीं बल्कि नेशनल वोटर इंटीग्रिटी मिशन के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन नीरज तिवारी जी, जहां हर नागरिक सिर्फ मतदाता नहीं बल्कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहता है, ये आरोप संवैधानिक संस्था पर कांग्रेस पार्टी लगा रही है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगातार उनकी तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कुछ भी देश में होगा उसका विरोध करेंगे, जिससे हमारी आंतरिक शक्ति कमजोर हो रही है। और जब तक कांग्रेस पार्टी विरोध करना नहीं बंद करेगी तब तक उसे सत्ता में आना संभव नहीं है। आपको मैं बता दूं कि इस भारत में अंग्रेजों ने जब फूट डालो राज करो नीति अपनाई थी, वो नीति हमें याद दिलाती है जाति के आधार पर उन्होंने फूट डाला, क्षेत्र के आधार पर उन्होंने फूट डाला इत्यादि जितने उनके पास विकल्प मिले उसी के आधार पर उन्होंने फूट डाला। आज क्या वही कांग्रेस करने जा रही है? यदि भारत में कुछ अच्छा किया जा रहा है, चुनाव आयोग यदि कुछ अच्छा करने जा रहा है तो उसका समर्थन करने के बजाय हर वक्त विरोध किया जा रहा है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। आर के शुक्ला सर को स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आर के शुक्ला सर, समझाइए कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लगातार आरोप लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आरोपों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उनके पास सबूत कितने मजबूत हैं। और आपको लगता है कि ये सबूत पेश हो पाएंगे? कर्नाटक की बात हो, हरियाणा की बात हो, क्या पुख्ता सबूत कांग्रेस पार्टी अभी तक पेश कर पाई है? देखिए, राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, जब तक वो देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि स्पेशली राहुल गांधी के केस में इनका जो है ना डबल स्टैंडर्ड है। अगर ये अपने जहां इनकी पार्टी की सरकारें बन जाती हैं, ये लोकसभा मेंबर बन जाते हैं, वहां इन्हें चुनाव आयोग बहुत अच्छा नजर आता है। और जहां ये इनकी पार्टी हार जाती है वहां जी संवैधानिक संस्थाओं पे, चुनाव आयोग पे, सुप्रीम कोर्ट पे, भारत की सभी संस्थाओं पे आरोप लगा के भाग लेते हैं। इन्होंने 3 प्रेस वार्ताएं करी हैं, आज तक किसी का सबूत नहीं दे पाए। ठीक है, सबूत नहीं है कोई बात नहीं, जो हमारे संविधान का एक प्रोसीजर है कि अगर आपको किसी से शिकायत है तो आपको लिखित में शिकायत करना पड़ेगी। राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लेटर हेड पे एक एप्लीकेशन लिखें और जाके चुनाव आयोग में जमा कराएं। आज तक वो ये भी नहीं कर पाए। आप रोड पे खड़े होके कुछ भी अनाप शनाप बोलोगे और बोलोगे कि साहब मैं तो बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं देख रही, चुनाव आयोग क्यों नहीं देख रहा। ऐसी भारत में 1.5 अरब पब्लिक है, कोई भी कुछ भी बोलने लग जाए तो क्या सारे काम धाम रोक की संवैधानिक संस्थाएं उसकी बात पर ध्यान देने लग जाएंगी? नहीं, ना होता है ना होना चाहिए जी। राहुल गांधी की बात में, उनके आरोपों में सत्यता है तो उनको लिखित में शिकायत करें या सबूत पेश करें। ठीक है सर, ठीक है। अमित तंवर जी बताइए कि लगातार आरोप लगा रहे हैं, हरियाणा में कह रहे हैं कि 25 लाख फर्जी वोटर्स थे और वोटिंग से एक दिन पहले मतदाताओं के नाम काट दिए गए। एसआईआर की प्रक्रिया आती है जिसको लेकर कहा जाता है कि इसी से तो फर्जी वोटों का पता लगेगा। उसकी प्रक्रिया पर, उसकी प्रोसेसिंग पर आप लोग सवाल उठा देते हैं। अब आप लोग कह रहे हैं कि एमपी में हम लोग रिसर्च करेंगे, मतलब सबूत कैसे पेश करेंगे सर आप? सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबूत क्या है आपके पास इन सब बातों के, इन सब दावों के? देखिए, हमारा देश आज़ादी के पहले विभिन्न राजशाही क्षेत्रों में बटा हुआ था
और हमारे जनता को वो अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेकिन जब हमारी पहली सरकार बनी, संविधान बना, तो इस देश के लोगों को सबसे बड़ा एक हक मिला, उसका वोट देने का अधिकार मिला कि वो जिसको नापसंद करे एक बटन दबाए और वो सत्ता से उसको बाहर कर दे। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये अधिकार हमारे देश के लोगों से छीना जा रहा है। आप आरोपों की बात कर रहे हैं। इस पैनल में मैंने अभी कई हमारे पूर्व के वक्ताओं की बातों को सुना। जो सवाल हमारी पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के हैं, चूंकि वो विपक्ष के नेता हैं, कई बार के सांसद हैं, उनके जो सवाल हैं चुनाव आयोग को छोड़कर बाकी सभी लोग जवाब दे देते हैं। अभी जो प्रमाण की आप लोग बात कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं सारे प्रमाण चल रहे हैं। चाहे वो विदेशी मॉडल की हम बात करें या जो बात ये स्टार्ट हुई थी महादेवपुरा कर्नाटक, जो बेंगलोर की लोकसभा सीट थी, जो उन्होंने प्रमाण दिए थे, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। मेरा ये कहना है कि जो बातें राहुल गांधी जी कह रहे हैं, चलिए मान लीजिए कि वो कांग्रेस के हैं या विपक्ष के नेता हैं, इस बारे में कह रहे हैं, लेकिन कई ऐसे संवैधानिक जो दूसरी भी संस्थाएं हैं, जो एनजीओ हैं, योगेंद्र यादव जी जैसे जो एनजीओ के हमारे देश के माने हुए लोग हैं, वो लोग भी इस बात को बोल रहे हैं। तो सिर्फ ऐसा हो कि सिर्फ सरकार ही सही है, चुनाव आयोग ही सही है, और ये कह देना कि भाई ये सारी बातें जो है भ्रामक हैं, झूठ हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो बातें राहुल गांधी जी ने एड्रेस करी हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका जब समझ में आता है, लेकिन अमित जी जब कहते हैं कि लिखित में दे दीजिए, तो लिखित में क्यों नहीं दिया जाता? अमित तंवर जी, जब लिखित में मांगा जाता है तो लिखित में क्यों नहीं दिया जाता? फिर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी को डर किस बात का है? अगर सत्य को आप स्थापित करना चाहते हैं, वर्बली आप बोल रहे हैं, अगर उस चीज को आप लिखित में दे देंगे, क्या दिक्कत है? पूजा, बहुत अच्छी बात आपने करी है। इस बात को लेकर हमारे मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं ओपी रावत साहब, हमारे मध्य प्रदेश के कैडर के ही रहे हैं, कुरैशी साहब भी रहे, जो 2-3 जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, उनके बयान को हमको बहुत जिम्मेदारी से पढ़ना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि यदि कोई ऐसा प्रमाण दे रहा है, साक्ष्य दे रहा है, तो उसमें किसी कंप्लेंट की या लिखित देने की आवश्यकता नहीं है। जो राहुल गांधी जी अपोजिशन ऑफ द लीडर हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट सारी की सारी सौंप दी जाए, तो आखिर चुनाव आयोग को किस बात का डर है? वीडियोग्राफी का किस बात का डर है? तो ये सब सारी चीजें जब नहीं दी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये शंका और गहराती जा रही है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से लोकतंत्र का हरण हो रहा है। संविधान विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है ही। अब चूंकि संविधान को खत्म करने का ये जो पीछे का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने अपनाया है, निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी की ये मुहिम रंग लाएगी। आप देखिए सोशल मीडिया पे सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में इस देश की जनता उनका समर्थन कर रही है। तो इस बात का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। ठीक है तंवर जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। शिवम शुक्ला जी बताइए, अब कांग्रेस पार्टी ने तो वोट चोरी पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी है मध्य प्रदेश में, तो 2028 से पहले कहीं ऐसा तो नहीं खतरा आप लोगों के लिए शुरू हो गया? पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को देख करके अंग्रेजी की वो कहावत याद आती है कि व्हेन अ क्लाउन मूव्स इनटू अ पैलेस he does not become king but instead the palace becomes the circus। वही हाल आज राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी का हो रखा है। नेता प्रतिपक्ष जैसी इतनी महंगी एक ओहदे को धारण करने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अगर देश की इस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाए तो हंसी का पात्र समूचे राष्ट्र की जनता के सामने बनता है। जब इस देश में SIR की एक्सरसाइज बिहार जैसे राज्यों में हो रही थी, वहां पर राहुल गांधी जी प्रामाणिक तरीके से अपने डाटा को रखते और जनता को एहसास कराते किस प्रकार की उसमें त्रुटियां हो रही हैं या इस प्रकार से उनके जो विपक्षी संगठन है उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हमने राहुल गांधी जी को वो करते हुए नहीं देखा। और आज जब मध्य प्रदेश समेत देश के कई अन्य राज्यों में एक बृहत्तर SIR की पूरी प्रक्रिया को शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि वोटर लिस्ट में जो अवैध ढंग से नाम जोड़े गए हैं, और ये बहुत संभव है, देश में इतनी बड़ी आबादी है तो उसमें बहुत गुंजाइश रहती है गलत ढंग से भी कुछ नाम जुड़े होंगे, कुछ नाम ऐसे भी होंगे जिनको वोटर लिस्ट में होना चाहिए लेकिन वहां पे वो मौजूद नहीं होंगे। तो इन तमाम चीजों का रेक्टिफिकेशन का यह अभियान है, उसको लेकर के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। और उसमें जबकि कांग्रेस
पार्टी को सहभागी होना चाहिए। आज आप इनके देखिए मध्य प्रदेश में ही अधिकतर जगह ही अपने बीएलए नहीं बना पाए हैं। जब आपका बीएलए ग्राउंड पे नहीं मौजूद है तो फिर आप इतने बड़े आरोप सिर्फ हवा में लगाते हो। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पूजा जी कि अगर आप कोई अपराध भी करे तो उसको आपको घटना के 2 हफ्ते के अंदर आपको उसकी सूचना देनी होती है। वैसा तो है नहीं कि आप हरियाणा का चुनाव बीते हुए 1 साल हो गया, उसके आज आप आंकड़े निकाल कर ला रहे हैं। आंकड़े चलिए अगर आप हरियाणा के लेकर के भी आए तो उसमें अब देखिए एक सवाल मेरे मन में, 2023 में एमपी में चुनाव हुआ, ठीक है, उस वक्त तो कोई एसआईआर की प्रक्रिया हुई नहीं थी। अब अगर वो कह रहे हैं कि 2023 में फर्जी वोटिंग हुई है, वोट चोरी हुई है और इसका डेटा वो इकट्ठा कर रहे हैं रिसर्च के, और वो कह रहे हैं पूरे साइंटिफिक तरीके से हम डेटा इकट्ठा करेंगे, सामने लाएंगे, उन्होंने अपने कनेक्ट सेंटर्स बना दिए, तो अगर वो डेटा वो सामने लेकर आते हैं और कोर्ट तक लेकर जाते हैं तो दिक्कत तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है आपके लिए होगी कि नहीं होगी? देखिए पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि राहुल गांधी जी प्रत्येक चुनावी पराजय के बाद अपना गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। और वह जो एक कहावत है ना कि बीटिंग अराउंड द बुश, वह मूल मुद्दे को न समझते हो कि उनकी पराजय के क्या कारण है, इस इधर उधर की बातें करते हुए अपना अधिकतर वक्त जाया कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जब तक मध्य प्रदेश में हारे तो उस समय पे इनके नेताओं के बयान थे कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया है और ईवीएम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी सरकारों को बना पाई है। लेकिन उन्होंने देखा कि यह चीज जनता में ट्रैक्शन नहीं पकड़ रही। विगत 1 दशक से राहुल गांधी इस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जनता में इसकी स्वीकार्यता शून्य थी, तो उन्होंने दोबारा अपना गोल पोस्ट चेंज किया और ईवीएम्स को छोड़ करके आज वर्तमान में राहुल गांधी इस प्रकार से वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर आ गए। अगर ईवीएम हमारे पक्ष में फिक्स है तो फिर हमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की क्या जरूरत है? और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है पूजा जी कि इस देश में लोकतांत्रिक भावना इतनी संस्थागत रूप से लोगों के मन में घर की हुई है, कितनी बृहत्तर एक्सरसाइज को इतने बड़े समूह को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए किया ही नहीं जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब कांग्रेस के बीएलए वोट जहां डाले जाते हैं वहां पर बैठते हैं तो उनको प्रमाणिक तौर पर देखना चाहिए कितने वोटर डाले गए, उसमें कितने फर्जी हो सकते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास ये विकल्प होते हैं, तो अपनी जमीनी फौज को मजबूत करने के बजाय सवाल अमित अवस्थी के पास जाऊंगी, उनसे जवाब भी लूंगी। और ठीक है, हिना तिवारी जी से एक रिएक्शन में ले लेती हूँ। हिना तिवारी जी बताइए, क्योंकि एक लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी भी बतौर विपक्ष अपनी भूमिका निभाती रही है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरीके से अभी सवाल उठाए जा रहे हैं, और हालांकि कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात का भी जिक्र कर रही है कि हमारे पास डेटा है, वो नाम भी गिनवा रही है, अभी हरियाणा में 25 लाख मतों की चोरी की बात सामने आ रही है, लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा कहीं ना कहीं पार्टी का खत्म होता दिख रहा है। देखिए पूजा जी, एक बात बहुत जो स्पष्ट है कि जितनी भी संवैधानिक एजेंसियां हैं जो चुनाव में लिप्त हैं या हम जिनके माध्यम से चुनाव कराते हैं, वो सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियां इनकी जांच में शामिल होती हैं, इनके लोग उसमें शामिल होते हैं। तो ये कहना कि इस प्रक्रिया में कोई त्रुटि है या ये सारी चीजें हैं, ये गलत होगा। लेकिन यदि आपको कोई दिक्कत है, कहीं कोई चीज सामने नहीं आ पा रही है, तो उसका एक सबसे सीधा चीज जो मुझे शुक्ला जी की बात सही लगी कि आप लिखित में उसकी कंप्लेंट शिकायत कीजिए। हमारे संविधान में हर चीज की शिकायत का समाधान किया जाता है और सभी को सुना जाता है। और फिर राहुल जी तो ऑटोमेटिक अपने एक ओहदे पे बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी बात को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और बात रही जाती है इसकी कि वोटर्स इस सब प्रक्रिया के बीच में, इन सब राजनीति के बीच में वोटर्स कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता है, उसके सामने एक धूमिल छवि सामने आ जाती है, जिससे वो कंफ्यूज हो रहा है कि हम जिस प्रक्रिया जो चल रही है उस पर कितना ट्रस्ट करें, कितना नहीं करें। तो उसकी बारे में जानकारियां निकालना, और जैसे कि अभी एक आंकड़ा सामने आया था कि एजेंसी ने, जैसे ही ये एसआईआर का मामला सामने आया, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 घंटे में 1.5 लाख लोगों ने एसआईआर को सर्च किया, सिर्फ मध्य प्रदेश के। ये एक एजेंसी का डेटा है, इसको कितना प्रामाणिक माना जाए कितना नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे पढ़ने में आया तो मैंने वो चीज साझा करी। तो लोग क्यूरियस होते हैं, जब आप किसी चीज को लेकर आते हैं सामने तो लोग क्यूरियस होते हैं, तो आप उस क्यूरियसिटी का उपयोग अपने फायदे के लिए करें, निश्चित तौर पे करें, अच्छी बात है। लेकिन लोगों का फायदा जब तब होगा जब आप उनके फायदे की बात करेंगे, पार्टी को फायदा तब होगा जब आप अपने वोटर्स के फायदे की बात करेंगे, ना कि हमारी जो संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो काम कर रही हैं, उन पर उंगली उठाकर यदि हम चलेंगे तो नहीं, कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर भी उंगली उठता है। बात कितनी भी पार्टीज की हम कर लें, ये उंगलियां उसी पर उठती हैं। ठीक है हिना जी,
अमित आवरे जी, अब सवाल देखिए ये भी उठता है कि जब मतदान चलता है तो हर पार्टी के जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। जब आप इतने बड़े लेवल पर एक धांधली की बात करते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं, तो जब मतदान के दिन आपके पोलिंग एजेंट्स वहां पर मौजूद होते हैं तो वो वहां पर शिकायत क्यों नहीं कर रहे, या आपको इसकी जानकारी तब क्यों नहीं मिलती है? आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद ये समझ में क्यों आता है कि वोट चोरी हो रही है? देखिए, मैंने सारे पैनलिस्ट की बात सुनी। सबसे महत्वपूर्ण बात की ये शंका कहां से हुई कि चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, कि इनकी केंद्र सरकार से पहले ये एक कानून था कि भाई जब जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे उसमें एक प्रधानमंत्री रहेंगे, एक नेता विपक्ष रहेंगे और एक सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको सिस्टमेटिक तरीके से अपने कब्जे में कर लिया और जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनको हटाकर एक कैबिनेट मंत्री रख लिया। तो आपने 2-1 से तो पहले ये गेम जीत लिया, क्योंकि 3 लोगों में जब 2 लोग आपके होंगे तो आप जिसको चाहेंगे उसको चुनाव आयुक्त बना देंगे। आपने नियम क्यों बदला? सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तो शिकायत की बात कर रहे हो। हमारे इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव जी ने 6 से 7 हलफनामे दिए हैं चुनाव आयोग को। आज 4 साल होने जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं आया। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की बात करूं तो मैं सैकड़ों बार गया हूं। हमारे जो लीगल सेल के अध्यक्ष है जेपी धनोपिया साहब सैकड़ों बार चुनाव आयोग के पास गए। दिग्विजय सिंह जी कई बार गए, आपके चैनल ने कई बार चलाया है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमको पहले भी जाना चाहिए, इतिहास को हमको अध्ययन करना चाहिए। नहीं अमित जी, मैं तो मतदान के दिन की बात कर रही हूँ। पोलिंग एजेंट्स वहां पर मौजूद होते हैं ना, तो वो क्यों इस बात में फेलियर हो जाता है उनका कि उनको पता नहीं लगता है वहां पर धांधली हो रही है? मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे। आप लोगों ने शिकायत कर रहे हैं, आप लोग आवाज उठा रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेता, ठीक है। आप हाँ, आप तो सिंगल बात कर रही हो, मैं पूरी चुनाव की बात कर रहा हूं आपको। अंतिम जब तक रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता, हजारों की संख्या में पेंडिंग है। इसी मध्य प्रदेश की हम बात करें या हम राष्ट्रीय मुख्य चुनाव कार्यालय की बात करें, हजारों की संख्या में है। और मैं तो ये भी बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, मेरे छोटे भाई यहां पर बैठे हुए हैं, कि ये बता दें, ये भी जब उस टाइम मेरे भाई भी कांग्रेस में हुआ करते थे, आज तक किसी भी शिकायत का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है। और मेरा यह कहना है कि इस पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं, आज जो भी आरोप लगे हैं, राहुल गांधी जी ने नेता विपक्ष होने के नाते, इस देश की आवाज होने के नाते चुनाव आयोग के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, वो चुनाव आयोग का कोई यहां पर बैठा होता तो बहुत अच्छे से बात हो जाती। लेकिन बात यह है कि जिसने हाईजैक किया वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका बचाव करते रहते हैं। ठीक, शिवम जी बताइए, जब आप बचाव करते हैं आप लोग। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि पूजा जी, जब यह लोग बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग से कोई नहीं बैठा, तो इनको समझने योग्य बात है कि राहुल गांधी जी अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और निर्वाचन आयोग की ओर से होने वाली गड़बड़ियों पर सबका ध्यान आकृष्ट करते, लेकिन उनका अधिकतर वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने में बीत गया। और जब आप किसी इस प्रकार की एक्सरसाइज में भारतीय जनता पार्टी को एक पार्टी बनाते हैं तो जाहिर तौर पर उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कोई व्यक्ति देगा, उसके प्रवक्ता देंगे, और जो जिसको पार्टी अधिकृत करेगी वो देगा। वहां पे निर्वाचन आयोग की तो कोई भूमिका रह नहीं जाती। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं राजनीतिक चैनलों पर, टीवी चैनलों पर आकर के किसी राजनीतिक संगठन का जवाब नहीं देंगे। उसके 2 ही तरीके हैं, एक आप उनके यहां पर जाकर के शिकायत करिए, वह उस पर जवाब देंगे, और अगर उस पर वह न्याय संगत ढंग से जवाब नहीं दे रही है तो आप उसको कोर्ट में लेकर के जाइए। आपने कितनी रिट पिटिशंस लगाई, आप कितने न्यायालयों में जाकर के उस चीज को चैलेंज कर पाए? कांग्रेस पार्टी इस विषय पर कोरी राजनीति करने का काम कर रही है। तथ्यों को, अपनी जो इनके तर्क हैं उसको तथ्यों से या किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पहले कर्नाटक, फिर हरियाणा और अब बारी मध्य प्रदेश की। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अब ये जो प्रक्रिया है, आरोप जो लगा रही है कांग्रेस पार्टी की, वहां पर भी वोट चोरी हुई है, यानी कि एमपी में भी वोट चोरी हुई है। अब इसको लेकर के पूरी रिसर्च शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसका जो डेटा है, साइंटिफिक तरीके से इसका जुटाया गया डेटा है, वो सबके सामने पेश किया जाएगा। ऐसा दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। महाडिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक देखते रहिए न्यूज़ 18।